Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. This is Day 25. As usual, I am going to share my daily routine as usual जो मैं पहले शेयर करती थी. So today I have started my daily routine with कि मैं अपने रूम को थोड़ा ठीक कर रही हूँ यहाँ पे एंड थोड़ा मिक्सड अप था. उसके पहले थोड़ा मैंने पढ़ा था एंड उसके पहले मैं थोड़ा इसलिए सो के उठी थी, तो मैं भी 6 बजे या 6:30 के अराउंड में मैं उठी थी एंड थोड़ा सा पढ़ाई किया, फिर रूम को ठीक किया. तो मैंने सोचा कि चलो आज के डेली रूटीन थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैंने आज क्या क्या किया. यहाँ पे दीदी आई है थोड़ा सा काम करने के लिए एंड यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी वीडियो लेते हुए जब मुझे थोड़ा सा लगता है कि चलो यहाँ पे मैं बोली हाय गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बट मैं यहाँ पे वापस से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में भी साउंड आ रही थी. यहाँ मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए. तो आज का जो डिस्कशन है आप लोगों के साथ मैं क्या डिस्कशन करूँगी मैं बताती हूँ कि मैं अभी CFR पढ़ रही हूँ. CFR में मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन इन CFR. CFR में क्या होता है ना, बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन और बहुत तरह का जो सॉल्यूशन रहता है वो आप लोग को याद करना मुश्किल होता होगा. डेफिनेटली इस चीज़ को आप लोग इनकार नहीं करोगे, ठीक है. यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ईजीएस्ट वे एंड सिंपल वे कि आप लोगों को सभी चीज़ें याद रहे. तो वो क्या है मैं बताती हूँ. देखो पहले चीज़ कि पहले आप एक इंडियस है, चलो एक इंडियस की टॉपिक उठाते हैं. आप इंडियस है, इंडियस 16 चलो एक उठाते हैं. इंडियस आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप उसके सम्स के ऊपर आए, ठीक है. अभी तक जो आपने पढ़ा आपका कॉन्सेप्चुअल में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं पढ़ने के बाद भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. तो आप आते हो क्वेश्चन के ऊपर. जैसे क्वेश्चन पेपर आप बना, मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने बैठते हो. देन यू रियलाइज्ड कि आपको कैसे सॉल्व करना, उसमें आप पूरा उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हो. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करती हूँ अपनी उस कन्वर्सेशन को और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि मैं यहाँ पे लंच कर रही हूँ अपने भाई के साथ. तो मैंने उस दिन चीला बनाया था एंड जो चीला मैं खा रही हूँ वो मैं सॉस के साथ खा रही हूँ क्योंकि आंटी नहीं आई थी तो मुझे खुद से ही बनाना पड़ा था. तो मैं जल्दी जल्दी बना के लेके गई थी चीला एंड लाइब्रेरी में और मेरा भाई वही खा रहा है और हम लोग थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन कर रहे हैं. तो मैंने थोड़ी सी उसकी भी क्लिप ले ली, सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और मैं लाइब्रेरी में खाने के लिए ना अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि आप जाके कैंटीन में खाओगे एंड ऐसा कुछ करके. तो आपको वहाँ पे सीढ़ी पे खाना पड़ता है. सीढ़ी पे बैठ जाओ एंड बैठ के सभी बच्चे आराम से खाते रहते हैं. तो यहाँ पे मैं बस गपशप कर रही थी और खा रही थी. तो जब ब्रेक लेते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, लगता है कि अभी तो बहुत देर पढ़ा है, अब ब्रेक है, अभी पढ़ना नहीं है. जैसे बचपन में नहीं लाइट कट जाता था ना, मतलब पढ़ाई करने का मौका, पढ़ाई करते रहते थे अचानक से लाइट कट जाती थी तो हम लोगों को कितना अच्छा लगता था. तो उसी तरीके से जब ब्रेक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. तो यहाँ पे मैं बैक टू स्टडी आ गई खाकर एंड कहाँ की कन्वर्सेशन पे थी मैं थी कि आप जब सॉल्व करते हो क्वेश्चन पेपर तो बहुत सारे वैरायटी जब क्वेश्चन मिलते हैं तो सारा का स्टेप याद करना बहुत मुश्किल रहता है. आप एक चीज़ फॉलो कर सकते हो, मैं सही बोल रही हूँ, आप इस चीज़ को करके देखना. अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे को बोलना. आप क्या करना, अपना स्टेप्स बनाना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ऐसे ऐसे करके आप सॉल्व करना. आप जो स्टेप 1, स्टेप 2 जो सॉल्व करोगे ना, सेम सिचुएशन सेम स्टेप के साथ आप दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करना. आई एम 100% श्योर कि वही जो स्टेप आपने फॉलो किया था ना, आपने जो बना के रखा था उस क्वेश्चन को, उस सॉल्यूशन बहुत डिफरेंट दिया होगा. बट आप जब उसी स्टेप को फॉलो करके उस सॉल्यूशन को करोगे ना तो आपका क्या है ना वो बन जाएगा और आपका सॉल्यूशन का आंसर भी मैच करेगा. और थोड़ा बहुत जो हिंट आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट रहता है बट स्टेप आपका सब कुछ उसी तरीके से करना होगा. इससे एक चीज़ क्या हो जाए ना कि आपका स्टेप आपको याद है. तो जब आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे ना तो व्हेन यू विल गो टू आंसर किसी भी क्वेश्चन का, जो भी जिस चीज़ का स्टेप आपने जिस तरीके से पढ़ाई की है, तो आपको वहाँ पे स्टेप का मार्किंग मिलेगा. आप स्टेप 1 लिखे, ठीक है, उसको सॉल्व किए. स्टेप 2 लिखे, उसका सॉल्व किए. स्टेप 3 में मे बी आप फंस गए बट स्टेप 1 स्टेप 2 का तो मिला. और ये याद एंड रिकॉल करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है. ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत बेनिफिशियल होता है रिकॉल करने के लिए. आप ये करके देखना, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन FR
क्योंकि मैंने एक बार मैं ऐसा कर रही हूँ और मैंने किया भी है। इट इज़ लाइक एक होता है ना रिलैक्सिंग मोड ये वाला चीज़ करने से। कुछ क्वेश्चन में मैं फंस रही हूँ, स्टिल सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं हैं। कुछ को मतलब आपके 2-3 तरीके का स्टेप बन सकता है कि आप 3 तरीके का पूरे क्वेश्चन का स्टेप बना लिए। वो 3 तरीके का स्टेप ना मतलब 3 तरीके का मैं कैसे बोली, मान लो एक क्वेश्चन का आपने स्टेप बनाया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ठीक है। ये पूरा स्टेप इस क्वेश्चन का पैटर्न है। इससे आपके 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। अब फिर एक और देख रहे हो कि डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन निकले, अब उसका स्टेप निकालो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब इस स्टेप के थ्रू आपके 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व हो रही है इसी पैटर्न से। फिर आप एक और, तो ऐसे करके 2-3 तरीके का स्टेप रहेगा तो वो रिकॉल करना इस ईजी। बट आप पूरा क्वेश्चन को मिक्सअप करके रखोगे फिर वो नहीं हो पाएगा, वो रिकॉल ही नहीं हो पाता। तो वो चीज़ था FR के लिए। और यहाँ पे मैं लर्न कर रही हूँ कॉस्ट ऑडिट। एंड कॉस्ट ऑडिट में मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि लर्न करने का एक बहुत बेस्ट वे मैं बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। फर्स्ट तो आप याद करो, और याद करते करते जो आप बोल रहे हो ना इंस्टेंट उसको एक एक पॉइंट लिखो। जब आप लिखने जाओगे ना आपका हाथ रुक जाएगा, आप तुरंत याद करके उस चीज़ को करके देखना, आपकी हाथ रुक जाएगी। और आपकी हाथ जहाँ रुकेगी ना दैट इज़ द ट्रिगर पॉइंट जहाँ से आपको आगे को का जो रिकॉल करने का चीज़ है ना वो रोक देगा। अगर आगे की आपको रिकॉल भी आपको होगी तो वो चीज़ आप एक ऐसा है कि कर सकते हो, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि मतलब जो आप लिख रहे हो जहाँ पे आप भूल रहे हो उस चीज़ को फिर आप वापस इंस्टेंट याद करोगे। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि अब मैं 9 बज गया है एंड घर जा रही हूँ। आज के सेशन में मैंने अपनी 8 आवर की जर्नी कंप्लीट की। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग लगातार कितनी देर पढ़ सकते हैं एंड कितनी देर आप लोग पढ़ते हो। और आप लोग को कमेंट करके ये भी बताना है कि आप लोगों को किसी और तरीके की वीडियो चाहिए या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।